हेलो एवरीवन, आज हम डील करेंगे हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स को, जिसमें सुपीरियर कोड से इन्फीरियर कोड जितनी भी सबऑर्डिनेट कोड हैं उनके जुरिडिक्शन की बात करेंगे और कौन कौन से सेंटेंसेस पास कर सकते हैं, किस लिमिट तक की क्या जुरिडिक्शन है, इन सब चीज़ों को डील करेंगे। तो आज हायरार्की से स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे सुपीरियर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी जजमेंट एज अथोराइज बाई लॉ। हाई कोर्ट, जैसे कि इंडिया में 24 पहले हाई कोर्ट थी, 25 हो गई है। तेलंगाना जो अभी 2019 में ही जो अलग हुई है आंध्र प्रदेश से, तो एक 25 हाई कोर्ट हैं, जिसमें सबसे बड़ी हाई कोर्ट जो है, जिसका सबसे ज़्यादा जुरिडिक्शन है, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, जिसमें गुवाहाटी, आसाम और मिजोरम, नागालैंड ये सब आते हैं। ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट के बाद आती है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में सेशन जज होता है, एडिशनल सेशन जज होता है और कभी कभी एडिशनल सेशन जज होता है और असिस्टेंट सेशन जज होते हैं। असिस्टेंट सेशन जज और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये सेशन जज के अंडर आते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्पेशल क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं। सीजीएम जो होता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का हेड होता है। वही सारे जो वर्क होता है जो सेशन जज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देता है, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने सबऑर्डिनेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनको वर्क सौंपता है। अब देख लेते हैं सेंटेंस जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में किस तरीके से और कौन कौन पास कर सकता है, क्या जुरिडिक्शन है, क्या पावर है। तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। तो देखते हैं एनी ए सेंटेंस अथोराइज बाई लॉ, किसी भी तरीके का सेंटेंस पास कर सकती है, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर कोर्ट है और इसी का जो निर्णय होता है वो अंतिम माना जाता है। हाई कोर्ट सेक्शन 28 में दिया गया है, सेक्शन 28 सब क्लॉज 1, एनी सेंटेंस अथोराइज बाई लॉ। हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ी पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है। अगला देखते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, ये हाई कोर्ट के अंदर आती हैं। इसमें सेक्शन 28 सब क्लॉज 2, ये सीआरपीसी की बात हो रही है, ये सेक्शन सीआरपीसी के हैं, सीआरपीसी में आप देख सकते हैं। तो इसमें एनी सेंटेंस अथोराइज बाई लॉ, सेंटेंस ऑफ डेथ इज सब्जेक्टेड टू कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 368। किसी भी तरीके का सेंटेंस पास कर सकती है, बट जब डेथ सेंटेंस पास करेगी तो उसको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेनी होगी। फिर आता है असिस्टेंट सेशन जज, जो कि सेक्शन 28 सब क्लॉज 3 में है। तो इम्प्रिजमेंट अप टू 10 ईयर्स और फाइन मतलब कि 10 साल तक की सज़ा या फाइन और या तो दोनों। फिर आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सेक्शन 29 सब क्लॉज 1, इसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर और एंड फाइन, और एंड लगा है, इसका मतलब ये है कि ये 7 साल की सज़ा और फाइन के साथ भी, और ये डिस्क्रिशन पे है, या तो 7 साल की सज़ा दे या फाइन लगाए। तो किसी भी तरीके का एंड और दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आता है, वो सेक्शन 29 सब क्लॉज 4 में है। अगला देखते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 में दिया है, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर और एंड फाइन अप टू ₹10,000। सबसे लास्ट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो सबसे मिनिमम इम्प्रिजमेंट और मिनिमम फाइन का जो जुरिडिक्शन रखता है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास रखता है। सेक्शन 29 सब क्लॉज 3, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और एंड फाइन अप टू ₹5,000।